students, today we are doing to continue our chapter The Red Trap, and we have at the page number 39 and the last para. Here the red trapper who has now well groomed, and the iron master has completely recognized that he is not the same man as he was misunderstood that person as a comrade in army. लेकिन जब वो वेल ग्रूम्ड होकर के उसके सामने आया, देन ही नाउ रियली कुड रिकॉग्नाइज दैट कि ही इज़ नॉट द सेम मैन, ये वो नहीं है जैसा इसको वो सोच रहा था. और जो रेड ट्रैपर है, ही वॉज क्वाइटली शॉक्ड एंड ही इज़ रेडी. ने बहुत ज़्यादा बहुत एंथुजियास्टिक तरीके से उनके लिए बहुत अच्छे से कुछ खाने को बनाया एक क्रिसमस फीस्ट के लिए. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ एट वंस, एंड दैट वॉज वाई शी हैड interceded for the vagabond. Interceded is the word spoke on behalf of somebody, कि उसकी जो बेटी है वो उसकी तरफ से अपने डैड से बात करती है. I am thinking of stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is the probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. कि ये पूरा थ्रू आउट द ईयर यहाँ से वहाँ ही मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कोई ऐसा शेल्टर प्लेस नहीं है जिसको ये घर कह सके अपना, एक रेस्टिंग प्लेस. वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेज अवे, ऑलवेज ही इज एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, क्रॉस एग्जामिन. आई शुड लाइक टू हैव हिम enjoy a day of peace. कि मैं सिर्फ एक दिन इसको चाहती हूँ कि वो लाइफ का enjoy करे, just one in the whole, साल में सिर्फ एक दिन. The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. और वो इस सिचुएशन में नहीं थे आयरन मास्टर कि वो अपनी बेटी को अपोज कर सकते थे. It was all a mistake, of course, she continued, but anyway I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here, whom we have promised Christmas cheer. तो हम कैसे इसको बाहर निकाल सकते हैं? हम इसे खुद यहाँ लेकर के आए और उसको एक हैप्पी क्रिसमस का हमने प्रॉमिस किया. You to preach worse than a parson, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने बेटी से क्या कहा? प्रीच इट मीन्स टू, तुम जो है एक पार्सन, एक प्रीस्ट से भी ख़राब जो है यहाँ पर वर्ड्स बता रही हो. आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. तो वो लड़की ने उसको हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल तक लेकर गई. नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. The man with the red trap said not a word. He only sat down, helped himself to the food because he was very hungry. तो वो जो है वहाँ पर started to eat food. Some time after he looked at the young girl who had interceded for him, and why had she done it? What could the crazy idea be? तो क्यों वो लड़की उसको फेवर कर रही थी? उसके दिमाग में क्या चल रहा था? After that Christmas Eve at Ramjo's passed just as it was always had. Stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. तो उसने खाना खा, he ate too much. उसके बाद उसने सोया, सिर्फ सोया the whole forenoon, the period of day before noon, and he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept on स्ट्रेच. मतलब सोफे पे बहुत कंफर्टेबल स्लीपिंग उसको काउच वहाँ पर मिला. यूजुअली उसको नहीं मिलता स्लीपिंग काउच कहीं पर इस तरह से. तो वो जो है ही वॉज जस्ट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एंड स्लीपिंग नथिंग एल्स. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. Fare means the Christmas food. Fare, it is a type of, जो यहाँ पे mention किया है, that is called the food items. तो उसको फिर से उठाया गया ताकि वो जो है उनके फूड आइटम्स जो क्रिसमस के लिए उन्होंने फीस्ट अरेंज किया था. बट आफ्टर दैट ही स्लेप, उसने फिर से वो जो है एंजॉय किया, फिर वो सो गया. इट सीम एज थ्रो for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here Ramjo's. ऐसा लग रहा था सालों से वो नहीं सोया उतना comfortably, उतना peacefully जैसा कि वो यहाँ पर है. In the evening when Christmas tree was lighted, they woke him up again, stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. तो उसको रात को जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया, एज यू नो दैट द क्रिसमस फेस्टिवल जो होता है, क्रिसमस ट्री कितना खूबसूरत सजाया जाता है, उसको लाइट अप किया जाता है. तो उसको उठाया गया, और क्योंकि बहुत नींद में वो उठा था, उसकी आंखों में वो जो रोशनी थी वो हर्ट कर रही थी. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. 2 hours later he was aroused once more.
he then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. उसके बाद उसने क्रिसमस का जो है फिर से enjoy किया उसके food को. That it means कि he did nothing there, he just eat and sleep. As soon as he got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to a young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. तो लड़की ने बताया एडला ने कि जो सूट पहना है आयरन मास्टर वो रेड ट्रैपर ने द गिवन बाय आयरन मास्टर, ये उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट है जो वो रख सकता है. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न, उसे वापस नहीं करना होगा. इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और अगर वो चाहे तो नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर क्रिसमस के दिन आ सकता है. एंड बी श्योर दैट नो ईविल वुड बी फॉल, कुछ बुरा उसके साथ नहीं होगा. ही वुड बी वेलकम बैक अगेन. The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. और जो red trapper था वो एडला को बहुत अमेजिंगली देख रहा था, बिकॉज बिफोर दिस टाइम ही नेवर अटेन दिस काइंड ऑफ कर्टसी, दिस काइंड ऑफ काइंडनेस एंड सिंपैथी फ्रॉम एनी वन. किसी ने भी उसको इतनी सिंपैथी नहीं दी थी, उसके लिए इतने इमोशंस जो है किसी के मन में नहीं थे, इतनी काइंडनेस नहीं थी. तो दिस फर्स्ट टाइम he was really receiving these kind of really very close and a heart touching treatment to someone else. So there are some questions, students. The question number 1 at the page number 41, what made the peddler accept Edla Williamson's invitation? Because first of all, Edla, she is a lady, a female, and it was really very hard to him to refuse a very modest lady. Second one, he thought that there is no harm to accept the invitation just for Christmas and he will be free after that. What doubt did Edla have about the peddler? Yes, of course, she has a doubt that he doesn't look a very educated person, as her father says to her that once he was in army and a comrade also. तो इस कहीं से भी नहीं लगता कि वो एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड और वेल मैनर्ड वो नहीं लगता. When did the iron master realize his mistake? When the red trapper has completely well groomed, clean shaved, bath and then appeared himself before the iron master, then he realized that no, he is not the same man. What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was? What the peddler defended himself to saying that, sir, I have already refused that, no, I am not the same person. It was you who insisted me to come to your house for the Christmas Eve. It's not my fault and I have nothing did bad to you. Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? Yes, of course, Edla, who was favor of that red trapper, because she has a very emotional and heart-touching feelings for that red trappers, and who was looking very poor, starved, hunger, and she just wanted to provide him the best Christmas Eve. Okay, we are going to continue, students. The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. तो सुबह जब वो उठते हैं तो क्रिसमस चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं ऑन द डे ऑफ द क्रिसमस, और अभी भी उनका जो गेस्ट है वो सोया हुआ था. When at about 10 o'clock, they drove back to the church and the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofter of the iron works had been robbed by a man who went around selling red traps. लेकिन क्या हुआ, जब वो चर्च पहुंचते हैं वहाँ उन्हें पता चलता है कि जो गेस्ट उनके घर पे है क्रिसमस ईव पर, वेरी हैप्पीली एडला एक्सेप्टेड हिम एज अ ग्रैंड फेस्टिव ऑफ द क्रिसमस. वो और कोई भी नहीं, एक चोर है, एक रॉबर है, जिसने उनकी ही मिल में काम करने वाले क्रॉफ्टर को जो है उसके 30 क्रॉनर्स को चुराया है. इट वॉज रियली रियली डिजास्ट्रस न्यूज़ फॉर बोथ ऑफ देम, स्पेशली फॉर एडला who really believed her unknown guest. And what happened after next?
students, we will continue in our next video. Goodbye.